बसवलिंगाय नमः। जगत ज्योति ವಿಶ್ವಗುರು ವಿಶ್ವದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಲಿಂಗ ತತ್ವದ ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ ವಿಶ್ವ ಜ್ಯೋತಿ ವೀರ ವೈರಾಗ್ಯ ನಿಧಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನ ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣುಗಳು. ಇವಾಗ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಮಹಾಶರಣೆ ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮಿ ಸತ್ಯಕ್ಕರವರ ಒಂದು ವಚನ. ಅರ್ಚನೆ ಪೂಜನೆ ನೇಮವಲ್ಲ, ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ನೇಮವಲ್ಲ, ಧೂಪ ದೀಪ ಆರತಿ ನೇಮವಲ್ಲ, ಪರಧನ ಪರಸ್ತ್ರೀ ಪರದೈವಗಳಿಗೆ ಎರಗದಿಪ್ಪುದೇ ನಿತ್ಯ ನೇಮ ಕಾಣಿರಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಶಂಭು ಜಕ್ಕೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ. ಈ ವಚನದ ಭಾವಾರ್ಥ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. हमारा भारत देश के अंदर ऐसे माहौल बना के रख दिया गया है हजारों सालों से. ये शरीर क्या है, ये शरीर के अंदर कौन है, हमारा शरीर कैसा चल रहा है, ये पंचा इंद्रियां कैसा काम कर रहा है, इसका पीछे कौन है, ये इतिहास हमारे 12वीं शताब्दी में महात्मा बसवण्णा स्थापित अनुभव मंटप के अंदर जो झाड़ू मारने वाले समाज के अंदर जो कचरा पड़े ना, वो कचरा साफ करने का काम किया है हमारा महाशरण सत्यक्का. उन्होंने कहता है जब झाड़ू मारते वक्त जिसके अंडर में काम करते थे ना, वो जमाने में वो कचरे के अंदर अगर सोना भी गिरे तो वो सोना भी मैं कचरा के समान समझकर उसको ढकल कचरे के अंदर डाल देता हूँ. बोले सो एक महात्मा बसवण्णा का ऐसा इतिहास है 890 साल पहले बसवा कल्याण के अंदर. तो ये अर्चने पूजने नेमवला हम लोगों को क्या दिखाया गया है. आज शनिवार है, आज का दिन अच्छा नहीं है, और अमावास है, उस दिन कुछ करना है. आज तुम घर में कुछ हो गए तो ये पूजा करे तो आपका अच्छा भला होगा, वो करे तो भला होगा, ये करे तो भला होगा. अगर कोई घर के अंदर बुजुर्ग लोग मर गए तो घर छोड़ो, उसको घर का दरवाज़ा को कांटा लगाओ. ये कितना कचरा भरा ना अज्ञान का. ये सारे कचरे को 12वीं शताब्दी में
महात्मा बसवण्णा के साथ में 770 लोग, पूरे पूरे आज जितने कास्ट बना है ना, वो पूरे लोग कास्टिज्म निकाल कर सभी लोग महात्मा बसवण्णा जो फार्मूला दिखाया ना, इष्टलिंगा, इष्टलिंगा छाती पे बांध कर, मेरा भगवान मेरा अंदर है, मेरा हेल्थ अच्छा रखने का मेरा हाथ में है, ये जवाब दिया है 12वीं शताब्दी में के पूरे शरण लोग। बसवा कल्याण बोले तो इडीी दुनिया को एक आईना, सच्चाई का आईना का केंद्र बनना चाहिए। अब क्या हो रहा है सारी देश के अंदर, और उस वक़्त भी शरणों का विचारों को खराब कर दिए, अब और खराब करने का कोशिश कर रहा है। ऐसा सब तरफ युवकों के हाथ में ये लिंगायत जो लोग हैं ना, कुछ लोग, इन्हों जो बुरे लोगों को साथ दे रहा ना, इन्हों कभी इनका फैमिली ठीक नहीं होता है, इन्हों नहीं, उनका फैमिली अच्छा संस्कार का फैमिली नहीं होता है, क्योंकि झूठे झूठे भगवान के पीछे जो भाग रहे हैं ना, कोई भी हो, लिंगायत हो, दलित, कोई भी अम्बेडकरवादी हो, ये सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारा विश्व संविधान का निर्माता महात्मा बसवण्णा और शरणों का, और भारत संविधान के निर्माता मुख्यस्थ उसके अंदर का भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर को मानने वाले कितने भी लोग हैं, ये अज्ञान का कचरा दिमाग में से निकाल के कचरा के डब्बे में जब तक नहीं फेंकेंगे तब तक पूरे गुलाम बनकर रहेंगे, तुम एक नहीं हो सकते हैं। और तुम्हारा गलत फ़ायदा उठाने वाले ये बहुत सारे लोग हैं, वो मेहनत नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं। जो लोगों का समाज के बारे में, अच्छाई के बारे में, जो ज़रूरत के बारे में, वो उसके बारे में बात नहीं करते ये लीडर लोग और कुछ धर्म के प्रचार के लोग। इसलिए अर्चने पूजने नेमवाला, जो महीने को एक बार, 15 दिन को एक बार, साल में 10 बार 15 बार, सब खाली वेस्ट करने का। पंचमी आ गए, नाग पंचमी आ गए तो दूध, पत्थर की मूर्ति के ऊपर दूध डालने का सिखाया, वो दूध पीता है क्या, जरा सोचो, ये साइंस का ज़माना है। हाँ, तो ऐसे बहुत सब कुछ है, दूध खराब करते, तेल खराब करते, अंदर का जो ज्ञान का ज्योति है ना, इस ज्ञान का ज्योति को प्रगति के वास्ते सिखाया है हमारा महात्मा बसवण्णा के अनुभव मंडप के बसव कल्याण के पूरे शरणों ने। तो अर्चने पूजने नेमवल्ला, धूपा दीपा आरती नेमवल्ला, बहुत सारे उदबत्ती लगाने का। आजकल तो उदबत्ती देखो लगा के बाजू में बैठो, तुमको अगर सर्दी जुकाम खांसी नहीं आएगा तो मैं बोलता हूँ वो आरती की, वो ऐसे नहीं करना बोल के नहीं, लेकिन इसके चक्कर में अंदर का सच्चाई को भूल जा रहा ना, ये कितना अज्ञान है, गुलाम बनते जा रहे रोज का रोज गुलाम। हाँ, 890 साल हो गए ये शरणों का इतिहास को। धूपा दीपा आरती नेमवल्ला, मंत्र तंत्र नेमवल्ला, वो जपा करो, ये जपा करो, बहुत कुछ बोलते हैं, कुछ भी नहीं, वो पानी में धुल गए जैसा होते। वो क्या बोलते हैं, वो किधर भी नहीं लगता, वो हवा को मार कर हाथ, हवा को मार लगता क्या, हमारा हाथ ही दर्द होता। तो धूपा दीप आरती मंत्र तंत्र नेमवल्ला। अब आगे क्या बोलते हैं, पर धन पर स्त्री पर दैवಗಳಿಗೆ ಎರಗದಿಪ್ಪುದೆ ನಿತ್ಯ ನೇಮ ಕಾಣಿರೆಂಡ ಈ ಶಂಭು जक्केश्वर लिंगदल्ली। लिंग बोले तो शरीर के अंदर जो सृष्टि का मालिक है ना, निराकार, यही तो हमारा भगवान है, यही सबके अंदर है। तो परधन, दूसरों का धन बिना मेहनत किया बगैर झूठा भगवानों का रास्ता बताकर, या नहीं तो कुछ लोग झूठा व्यापार करके दूसरों को फंसाने का, लूटने का,
ये काम कौन करता है ना, उनको जिंदगी में उनको भगवान के बारे में, सही भगवान का दर्शन उनका कभी होता ही नहीं, ये गारंटी बोलता हूँ। परधना पर स्त्री, दूसरों की औरत। अब भारत देश के अंदर कितना ये हो रहा है, औरतों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, रोज न्यूज में देखते हैं हम। कहाँ है सरकार, कौन सी सरकार है? महात्मा बसवण्णा का विचार को कर्नाटक सरकार सिद्धरामैया जी, लिंगायत महात्मा बसवण्णा का ये फिलॉसफी का जो विचार समिति बनाकर दिल्ली को भेजे, तो अभी तक उन्होंने मान्यता नहीं दी। इसका मकसद क्या होता है? देश के अंदर हम सब झूठ का पीछे पड़कर, झूठ जिंदगी होकर हम गुलाम बनकर रहना, ये उनका नियत में खतरा है। बिल्कुल सच्चाई। एक तरफ बसवण्णा का तारीफ करते हैं और दूसरी तरफ उनका विचार को मान्यता नहीं देते। ये कौन सा, क्या लोग पागल दिख रहे हैं क्या? सब तरफ दुनिया में समझदार लोग भी होते हैं, आज नहीं तो कल, लेकिन देश का भलाई की बात करने वाले, कोई भी राजकारणी हो, कोई भी धर्म के प्रचारक स्वामी जी हो, वो सब लोगों के मैं विनंती करता हूँ, महात्मा बसवण्णा का विचार, बसवा कल्याण का अनुभव मंडप का विचार, ये आडंबर कुछ भी नहीं है। वो पूजे ये पूजे कुछ नहीं है। हर गांव में अनुभव मंडप स्थापना होना चाहिए, वचनों का चिंतन होना चाहिए और सब लोग मिलकर ध्यान करना चाहिए। ध्यान अंदर का मालिक का दर्शन यहाँ अंदर है, अंदर ही है। ये मैं भारत के पूरे 145 करोड़ जनता को मैं बोलता हूँ। परस्त्री परधना, दूसरों की औरतों को बुरी नज़र से देखना, उनके ऊपर अत्याचार करना, ये रोकना चाहिए। ये जब नहीं रोके तो कौन सा मंदिर को कितना भी तुम फिरो, कितना भी पूजा करो, वो सब कुछ नहीं। बकरी जो है ना, सब तरफ पत्ता खा के खाते फिरते, देखो गन्ने का पत्ता खाता बकरी, अंदर का गन्ना का मीठा मालूम होता है क्या उसको? कुछ भी मालूम नहीं होता। ये शरीर ही मंदिर है ना, इस मंदिर का अंदर का मालिक का साक्षी से जो जीते हैं ना, उनका दिल विकास होता है, उनका प्रगति होता है, उनका ज्ञानी बनता है, उन्हें देशभक्त बनता है, देश प्रेमी बनता है, राष्ट्रभक्त भी बन सकता है। और सच्चा दिल, अच्छा दिल से रहने वाले लोग, अंदर का मालिक को साक्षी से जीने वाला लोग, उन्हें देशभक्त होता है। परस्त्री परधನ पर ದೈವಗಳಿಗೆ ಎರಗದಿಪ್ಪುದೆ नित्य ನೇಮ ಕಾಣಿರೆಣ್ಣ। पर दैवಗಳು, ये 33 कोटि भगवान किसने बनाया? 33 कोटि भगवान किसने बनाया ना? वो ही लोग होते हैं देश के द्रोही लोग होते हैं, वही लोग होते हैं देश की जनता का भलाई के बारे में नहीं सोचते हैं। यही लोग होते हैं एक दूसरों को जात पात के नाम पर झगड़ा लगाकर नफरत फैलाने वाले, यही लोग होते हैं। अब देखो मोबाइल अनुभव मंडप, मैं इसको मोबाइल अनुभव मंडप बोलता हूँ। आप सब लोग एक ईमानदारी से अच्छा विचारों का पीछे पड़िए, ये झूठे विचारों को सोचकर अगर आगे चलेंगे तुम सबका भला हो सकता है। तो इसीलिए इंसान के हाथों से बनाया हुआ जो भगवान की, अब हमारे भी घर में महात्मा बसवण्णा, अक्का महादेवी का उनका भावचित्र है, लेकिन मैं उनके अंदर भगवान को नहीं मानता हूँ, मैं उनको भगवान समझकर पूजा नहीं करता हूँ। बसवण्णा को भी मैं भगवान समझकर पूजा नहीं करता हूँ। मैं उनको हमारा श्रेष्ठ गुरु मानता हूँ। इडीी दुनिया का सबसे बड़ा श्रेष्ठ गुरु, हमारा लिंगायत धर्म का गुरु मानता हूँ मैं, लेकिन भगवान नहीं मानता हूँ। क्योंकि महात्मा बसवण्णा जी ने कहा है, यनगिंत किरियरिल्ला शिवभक्तरिगिंत हिरियरिल्ला। अगर उनका विचार को फॉलो नहीं करे तो उनके साथ भी हम गद्दारी करे जैसा होता है। इसीलिए मैं सभी कितने भी बसवण्णा का अभिमानी लोग हैं, उन सब के अंदर
सामने मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, भगवान के जब भगवान के बारे में सोचना है तो छाती पे इष्ट लिंग बांध लो और शरणों का भाव चित्र सभी का घर में रहना चाहिए। भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का और महात्मा बसवण्णा जी का, इन सब को हम रेस्पेक्ट देंगे, गौरव देंगे। और कभी कभी भावुक होकर हम लोगों को उन्हें भगवान से भी बड़ा होता है बोल के मैं ये भी कहना चाहता हूँ, लेकिन उसी के अंदर भगवान समझकर हमारा अंदर का भगवान को हम भूल गए तो हम अज्ञानी बनते हैं, देशद्रोही बनते हैं और देश का जनता का बारे में हम प्रेम से रहना नहीं आता है। इसीलिए हम अंदर का भगवान को मानेंगे और आगे दिखने वाला सभी इंसानों के अंदर भगवान समझकर उनका साथ सच्चाई का व्यवहार करेंगे। यही बोलते हुए आज महाशरणे श्री लिंगायत धर्मी सत्यक का इनका वचन के मैं जो भी मेरे को समझ में आया अपना अनुभव बता दिया। आप सब लोगों को अच्छा लगा तो भारत के अंदर 140-45 करोड़ जनता को अगर हर आदमी पहुंचाने का काम करे, हम ये विचार आचरण में लाकर, तो सबका कल्याण गारंटी होता है। मैं अपना दिल से बोलते हुए लास्ट में मैं भारतवासियों को सर झुकाकर मैं शरण करता हूँ।